दोस्तों, हमारे देश भारत में कई शहर अपने रहस्यमयी घटनाओं को अपने दामन में समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता गांव आज एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज यहाँ सुनाई देती है। उन्हें वहाँ पर हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने की आवाज़ें आती है, उनकी चूड़ियाँ व पायल की आवाज़ें यहाँ के माहौल को ब्याह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दी थी, जिसके पार दिन में तो लोग सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। क्योंकि गाइस, कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस काल में यहाँ पालीवाल समुदाय के 84 घर हुआ करते थे। पालीवाल ब्राह्मण मूलतः पाली से रोजगार की तलाश में रेगिस्तान के इस इलाके की तरफ बढ़े थे। अपने काल के रईस माने जाने वाले पालीवालों ने साल 1291 ईस्वी में रेगिस्तान में इस गांव को रहने के लिए चुना था। चारों तरफ रेत के महासागर के बीच सैचो कुलधार गोत्र के पालीवालों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था। आप इन पालीवालों की रईसी का अंदाज़ा इस घरों से लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा भव्य नगर आखिर 170 सालों से वीरान क्यों पड़ा है। जो गांव विकसित था, तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया, खाली हो चुका। इसकी वजह था यहाँ का अय्याज दीवान सालिम सिंह, जहाँ का राजा था, जिसकी गंदी नज़र गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ, वो बस किसी भी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए पालीवालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चुरू उस दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णिमास तक उसे लड़की नहीं मिली, संपूर्ण गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाए। गांव के लिए मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 घर वाले एक ही रात में गांव के मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी गांव के लोग आंखों से ओंझल हो गए। जाते जाते उन्होंने ये श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी इस गांव की हालत वैसी है जैसी उस रात थी जब लोग छोड़कर चले गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का तो यह यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए जरूर थे, लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य तो जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा बताते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं।
कुलधरा में भी इस मशीन का उपयोग किया था। कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले थे। ये सारी बात कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को भी बताया था। पर्यटक यह इस शाह में भी आते हैं कि यहाँ दबा हुआ सोना उन्हें मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबाकर यहाँ से चले गए थे। यही वजह है कि जो कोई जाता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। आज भी यह गांव वीरान है, पर विज्ञान की नज़र से देखें तो लोग शराब के कारण यहाँ रहने नहीं जाते होंगे और गांव कभी आबाद न हो सका, क्योंकि लोगों की सोच यही है कि अगर लोग इस गांव में गए तो वो खुद श्रापित हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।